we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से साफ साफ कह दिया है कि जल्दी से समझदारी दिखाओ और डील साइन कर लो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वे नॉन न्यूक्लियर डील साइन करना नहीं जानते, उन्हें जल्दी स्मार्ट बनना होगा। दरअसल आपको जानकारी दे दूं कि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए थे। अब ये जंग करीब 2 महीने, लगभग 2 महीने से चल रहा है। इस दौरान ईरान ने दुनिया के तेल का बहुत बड़ा रास्ता यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को रोकने के लिए नौसेना ब्लॉकेड लगा रखा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रंप इस ब्लॉकेड को कई महीनों तक बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने तेल कंपनियों के साथ बैठक में भी इस पर चर्चा की। ट्रंप का कहना है और मानना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहिए। वहीं ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। ईरान चाहता है कि पहले जंग खत्म हो और शिपिंग रास्ता खुल जाए, उसके बाद न्यूक्लियर बातचीत होगी। लेकिन अमेरिका इस पर सहमत नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ब्लॉकेड जारी रहा तो अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा है कि अमेरिका ईरानियों को बांटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान एकजुट रहकर इसका मुकाबला करेगा। इस पूरे विवाद की वजह से ईरान की मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और वहां महंगाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहीं दुनिया भर में ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $125 प्रति बैरल के पास पहुंच गई है। सर, आपसे इस पर समझना चाहूंगी कि लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये उनके बयानों से साफ झलकता है और वो कहते भी हैं कि अमेरिका इज सुपर पावर। अमेरिका अगर इतना ही शक्तिशाली है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने ही अगर मजबूत है, तो दुनिया की जरूरत उनको क्यों पड़ रही है? नहीं, देखिए, दुनिया की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ब्लॉकेड करना है और इसका पेन जो है वो पूरी दुनिया पे है। और इधर आप देखोगे कि ईरान के भी जो विदेश मंत्री हैं वो तमाम देशों में जा रहे हैं। वो दोहा भी गए हैं, वो रूस भी गए हैं, पाकिस्तान भी गए हैं। भारत के विदेश मंत्री से उन्होंने 2 दिन पहले बातचीत की थी। तो एक पूरी दुनिया में समर्थन भी जुटा रहे हैं कि भाई किसी तरह से अमेरिका से ब्लॉकेड खत्म करो। समस्या जो है, दोनों के गोल अलग अलग हैं और वो गोल टकरा इसलिए रहे कि ईरान को लग रहा है कि अगर उसने अमेरिका वाला डील साइन कर लिया तो फिर वहां पे वो जो रेवोल्यूशनरी गार्ड का, जिसको कह सकते हैं कि इस्लामिक जो रिपब्लिक है और जो वहां के अभी मौजूदा जो सत्ता में जो लोग हैं जो चला रहे हैं, उनके हाथ से सत्ता खिसक जाएगी। और वही नहीं खिसकेगी, उनकी पकड़ लेबनान में जो हिजबुल्लाह पे वो भी कम हो जाएगा, हुती पे कम हो जाएगा, जो ईरान में जो उनका एक प्रॉक्सी सक्रिय है वो भी कम हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, भले ऐसी शर्तें हो कि हम सिर्फ सिविलियन के लिए करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा चलता रहे किसी न किसी तरीके से। और हम एक बार परमाणु हथियार बन गया तो फिर कोई हमें हमला नहीं कर पाएगा, ये बात तय है। वो ये चाहते हैं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हमारा हो जाए। जो ट्रंप का है कि अगर परमाणु हथियार आ गया इसके पास तो फिर ये जिस ढंग से हमले किए हैं उसने, वो तो इजराइल पे भी परमाणु बम गिरा सकता है। वो तो गैर जिम्मेवार कंट्री जो वो ट्रंप कह रहे हैं। तो इसमें जो बीच का रास्ता है वो निकालने की बात यह है कि अब जो हॉर्मुज का है वो बाकी देशों के लिए खुले और ईरान तत्काल उसमें सरेंडर करे और समझौते। इसलिए आज उन्होंने एक अपने सोशल मीडिया पे अपना एक क्या कहते हैं फोटो भी जारी किया, जिसमें वो एआई से बना हुआ है और जिसमें वो कहता है कि मैं अब वो बहुत दिनों तक बहुत अच्छा जो आदमी हूँ वो नहीं रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो भी उन्होंने कहा। तो ये संकेत ही मिल रहे हैं आज अमेरिका से जो है बहुत संकेत आए कि अमेरिका जो है एक बड़े फिर से हमले की तैयारी भी कर रहा है ताकि जल्द से जल्द ईरान को घुटना टिकाया जा सके। सर एक टू द पॉइंट आपसे एक सवाल
लेना चाहूँगी इसी बीच कि सर ट्रंप जो हैं वो ईरान से बार बार बातचीत की मेज़ पर आने को कहते हैं और बात करने की के लिए कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ईरान की तो ईरान साफ कह रहा है कि पहले ब्लॉकेड हटाओ, अगर ब्लॉकेड हटाओगे तभी हम मानेंगे। तो क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील होने की आपको उम्मीद नज़र आ रही है, और क्या ये सिर्फ जो है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं देखिए, ये सिर्फ जो ब्लॉकेड है, जो अमेरिका जो कह रहा है और जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि एक लंबे समय तक ब्लॉकेड के लिए भी हम तैयार हैं और अपने नए नेवल शिप भी वहां पे भेज रहे हैं, तो ये चीजें दिखा रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है ये काम कर रहा है। और ईरान की जो इकोनॉमी है वो अब चरमराने लगी है। जिस ढंग से पिछले कुछ दिनों में वहां पे 65-70% जो है महंगाई बढ़ गई है, जरूरी वस्तुओं की कमी हो रही है, वहां पे अगर एक बार उनके तेल के कुएं बंद हो गए, जो अमेरिका का अनुमान है, बाकी तो स्वतंत्र अनुमान नहीं आया अभी, जो अमेरिका का कहना है, ट्रंप ने भी कहा है कि $500 मिलियन पर डे, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं $50 करोड़ पर डे का नुकसान जो है वो ईरान को हो रहा है। और ईरान की पूरी इकोनॉमी जो उसके आमदनी का जो मुख्य जरिया है वो तेल बेचना ही है, और ब्लॉकेड से तेल बिल्कुल बिकना बंद हो गया है। अब ईरान ये चाहता है कि एक बार अगर ब्लॉकेड ये खत्म हो जाए तो बातचीत तो पहले चली रही, बातचीत तो लंबे समय से चल रही है, और ईरान जो है वो अपनी शर्तें कहता है अभी नहीं मानेंगे, फिर हम बैठेंगे। तो ये बातचीत, ईरान ये चाह रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आप लंबे समय तक बातचीत करो, ब्लॉकेड हटा लो, हमारे पास पैसा सर, अगर इस ब्लॉकेड को अमेरिका जो है वो बढ़ा देता है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अगर ये ब्लॉकेड बढ़ा दिया जाता है तो तेल की कीमतों पर पूरी दुनिया में क्या असर दिखेगा, खासकर अगर भारत की एंगल से समझना चाहूँ कि भारत पर क्या असर दिखेगा? सर देखिए, भारत पे बहुत असर दिख रहा है, पूरी दुनिया पे दिख भी रहा है, लेकिन बात वही है कि अब जो अल्टरनेटिव रूट की भी बात हो रही है कि ईरान पे तो प्रतिबंध लगा रहे कि वो अपना तेल नहीं बेच सकता है, लेकिन जो यूएई है, कतर है, बहरीन है, इराक है, सऊदी अरब है, इनके तेल जो है ओमान के सटे इलाके से, जो ओमान के सटा जो समुद्र है उस रास्ते से, जो ओमान के टेरिटरी में आता है, उस रास्ते से आ जाए। एक और फायदा इससे हुआ है, वो ये हुआ है कि जब आप ईरान पे बम गिरा रहे थे, आप स्ट्राइक कर रहे थे, तो बदले में ईरान तो कर नहीं सकता है तो अमेरिका पे जाके, तो उसने क्या किया था कि जो सहयोगी देश है, यूएई पे, बाकी तमाम देशों पे, आपको पता है कि सऊदी अरब पे, कतर पे, सब पे उसने बम गिराए कि उनको हम तबाह कर देंगे। और जब अमेरिका ने धमकी दी कि हम आपका वो कर देंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेल का है, पुल है और बिजली जो उत्पादन का है, वो हम सब उड़ा देंगे, तो उसने कहा कि फिर हम जितने भी पानी साफ करने के जो समुद्री पानी जो सप्लाई होता है, वो षड्यंत्र हम सारे के सारे ध्वस्त कर देंगे, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन ये ब्लॉकेड जो है वो ये हमले बंद कर दिया है। अब ईरान के भी जो तेहरान का एयरपोर्ट है वो चालू हो गया है, जो खाड़ी के बाकी देशों से जो एयरपोर्ट का जो है वो सामान्य चल रहा है। सर, क्योंकि ईरान ने भी तो ये कहा है कि अगर ब्लॉकेड नहीं हटाया जाता है तो हम जो है अभूतपूर्व कार्रवाई करेंगे। सर, क्या लगता है कि ईरान के पास बची है इतनी क्षमता, या ईरान इतना अभी पावरफुल है कि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर पाए? नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो जब भी कार्रवाई करेगा तो वो कार्रवाई कर सकता है, इजराइल पे मिसाइल वो छोड़ सकता है, लेकिन कितने छोड़ेगा, कितने उसके पास हैं, उसके बाद फिर इधर से डिटेक्शन होगा, और बाकी वो जो खाड़ी के दूसरे देश हैं वहां तक वो कर सकता है। अगर अमेरिका के युद्धपोत जो वहां लगे हुए हैं, जिन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, उन पे हमला करता है तो एक नए सिरे से युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करने का मतलब है कि क्षमता जो है वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, और अमेरिका और इजराइल की क्षमता को अगर हम देखें तो उनके भी जो है, उनके लिए भी लगातार कहा जा रहा है कि 1-1.5 महीने से जो युद्ध लगातार जारी है, अमेरिका ने भी बहुत कुछ खोया है, इजराइल ने भी बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई जो है वो लंबे समय तक कर सके?
नहीं, ये पोस्चरिंग है, ये पोस्चरिंग है। एक तो अपने देश के लोगों को बताना है कि देखो हमारे पास क्षमता है, हम लड़ रहे हैं। वो लगातार एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई ईरान जीता है और अमेरिका जैसे जो महाशक्ति है और इजराइल है उसको भी उसने घुटने पे टिका दिया, उसको हटा नहीं पाए। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी बर्बादी ईरान में हुई है अब वो अभूतपूर्व है। इतना सब कुछ फ्लैट हो गया, उसकी वायुसेना गायब है, उसकी नौसेना खत्म हो गई है। अब ले दे के वो ड्रोन के थ्रू और कुछ मिसाइल जो है उसके थ्रू हमले करने की स्थिति में है। उसके अलावा उसके पास और कोई पावर है नहीं। लेकिन एक पोस्चरिंग होती है। हो सकता है कि अगर आप ब्लॉकेड नहीं हटाओगे हम बिल्कुल मरने लग जाएंगे, क्योंकि ये कहे जा रहे हैं कि अगर 2-4 दिन में ये नहीं हुआ तो उनके तेल के कुएं भर जाएंगे, बंद करने पड़ेंगे। कोई तेल रखे कहाँ वो? अभी तो 30 साल 40 साल पुराने जो उनके जो जहाज थे उनको फिर से बाहर ला करके और उसमें तेल भरना शुरू किया है, क्योंकि आप तेल के कुओं को बंद नहीं कर सकते। एक बार बंद हो गया तो फिर महीनों के लिए बंद रहेगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उसमें, और उसको चालू करने के लिए फिर बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो ईरान के पास जो मुझे लगता है पोस्टरिंग जो भी हो, जैसा भी हो, कूटनीति में सब चीज चलती है, दोनों पक्ष अपने पे जीत का दावा करता है, लेकिन ईरान के पास ऑप्शन बहुत नहीं है। ये ब्लॉकेड पहले ऑप्शन था कि उसने जो ब्लॉकेड किया था वो ईरान के तो तेल सारे थे टैंकर, वो पूरी दुनिया में बेच रहा था, जिनको भी बेच रहा था, चीन जा रहा था, सब जा रहा था, उसकी चीजें चल रही थी और उसके पास हर दिन पैसे भी आ रहे थे। अगर $500 मिलियन की आप बात करें, $50 करोड़ प्रतिदिन की बात करें, तो पैसे उसके पास आ रहे थे। अब ये जो बंद हो गया है तो 9 करोड़ लोग वहां पे हैं, वहां पे फैक्ट्रियां चल रही है, वहां पे सब कुछ हो रहा है, खाने पीने की दवाइयां जो नुकसान हुए हैं उसको बनाना, कहीं कुछ है ही नहीं उसके पास। तो ये ब्लॉकेड जो है वो ज्यादा उसको पेनफुल है और इसीलिए हो सकता है हताशा में जो वहां पे IRGC है वो कुछ ऐसा कदम उठा ले, कह नहीं सकते कि भूतपूर्व जो कह रहा है मुझे धमकी लगता है, लेकिन उसके पास वहां पे जो वो स्पीड बोट्स हैं उसके पास उसमें कुछ भर के कर सकता है। जो अमेरिका के जो जहाज वहां पे हैं हॉर्मुज के पास जो ब्लॉकेट लगाए हुए हैं उन पे हमले की कोशिश कर सकता है। वो क्या करेगा नहीं पता है, लेकिन अब ये जो ब्लॉकेड है वो मतलब ईरान को बिल्कुल गले पे पकड़ रखा है। और चूंकि ब्लॉकेड शुरू किया था ईरान ने और बाद में इन्होंने लगाया, तो जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहा है। पहले उसका जस्टिफिकेशन था कि हमला अमेरिका ने शुरू किया है। अब इस मामले में जस्टिफिकेशन उसके पास नहीं, क्योंकि उसने इंटरनेशनल वाटर में जो है शिपिंग को पहले उसने बंद किया, अब ये अमेरिका कर रहा है। सर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे एक्सपर्ट से आपने समझा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को महाशक्ति दिखाते हैं, अमेरिका को महाशक्ति दिखाते हैं, इस युद्ध में ये कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि महाशक्ति को भी तमाम देशों की ज़रूरत होती है।